छोटी बेटी मेरी शौक पूरा कर देती है। पापा ये चीज़ लाना है, दे दिए, मम्मी को लाना है। आपके पक्ष के लोग जानते थे कि ये प्रेम विवाह है। संजोग बड़ा अच्छा था कि उस ट्रेन में जी। पता नहीं किस किस जात के धर्म के लोग रहे होंगे, लेकिन आपको जो लड़की दिखी वो आपके जाति बिरादरी जी, ये ऊपर वाले बजरंगबली कृपा थी कि हमने जिसे चाहा। हम सबसे खुशी की बात थी हमें कि हमको दहेज में जिस साइकिल से गया था ढूंढने इन्हें, हमें दहेज में साइकिल मिली थी। हम बहुत खुश थे कि हमको साइकिल मिली। उस समय साइकिल और रेडियो वगैरह ही मिलता भी था। जी सर, साइकिल मिली थी, बाकी बर्तन वगैरह मिला था। हाँ, रेडियो आज भी रखा हुआ। आज भी रेडियो रखा। जी हाँ, उसको संभाल के रेडियो मिला था, चमटी घड़ी मिली थी और हंडा वगैरह और बर्तन वगैरह। और पहले सर खाट चलती थी, पलंग चलती थी, लेकिन इनकी शौक थी तो इनके भैया मुंबई में रहते थे तो बेड दिए थे। हमारे शादी के समय की बात है, जो बोल रहे हैं बेड का, जो हमारे गांव में हमारे भैया हमारे लिए लाने लगे, पंखा लाए, बेड लाए, गद्दा रजाई ये सब लेके आए। तो गांव वाले इतनी खुश थे, देखने आए थे कि देखो पुष्पा को क्या क्या दे रहे हैं, इतना महंगा महंगा सामान दे रहे हैं। उस समय में महंगा था, पहले तो सस्ती की ज़माने, धीरे धीरे महंगाई हो रहा है सब कुछ का। तो लोग कह रहे नहीं देखो कितना अच्छा एक तकिया, कितना अच्छा एक गद्दा है, उसको टो के देखते थे लोग। अच्छा, एक चीज़ हमको ये बताइए, क्या आपके पक्ष, पहले आप अपने पक्ष की बताइए, आपके पक्ष के लोग जानते थे कि ये प्रेम विवाह है? नहीं सर, हमने कभी नहीं बताया था। कब चला, आप बताइए चीज़ें। ये पता चली मतलब शादी के बाद। शादी के बाद जी। अच्छा। हाँ, शादी के बाद। घर वाले जान रहे थे कि नहीं? नहीं। अच्छा, जब वहाँ से लोग रिश्ते लेकर आए तब भी आपने ये नहीं जाहिर होने दिया कि ये मैं वहाँ गया था, इसके जरिए वो लोग नहीं, डरता था। परिवार लंबा था, हमारे 5 भाई थे, तो मैं डरता था कि कहीं कोई, हम सबसे छोटे हैं, 5 भाई 3 बहन में, तो इसलिए डरता था कि ऐसे ना हो पिटाई करने लगे। तो ये सब बातें थी सर। लेकिन शादी के बाद तो सभी जान गए, और गाँव वाले भी और आस पड़ोस भी। तो धीरे धीरे की बात हो, हंसी मजाक नंद भौजाई या ऐसे में तो सब पता चल गया सारी चीजें। हाँ। अच्छा, आपके यहाँ कोई, आपकी सहेलियां तो जान चुकी थी, और जब सहेलियां जान गई तो मुझे नहीं लग रहा है कि कोई गांव की महिला बची होंगी, कि कोई महिला बची होगी पुष्पा का प्रेम विवाह हो रहा है। महिला लोग तो जान गई। जब ये हमारे द्वार पे बारात लेके गए, औरतें लोग सब लोग आदमी लोग जुटे, बोले लड़का अच्छा है जी, लड़का अच्छा है। अपनी पसंद से शादी कर रही तो लड़का अच्छा है, जी। फिर वो लोग बोल रहे थे गांव के, क्योंकि देखो दूर के हैं, अपने कास्ट का है, कोई बात नहीं है, क्योंकि अपना बिरादरी है, हम कोई गलत नहीं किए हैं, अपनी बिरादरी में प्यार किए। अच्छा, ये भी संजोग बड़ा अच्छा था कि उस ट्रेन में पता नहीं किस किस जात के धर्म के लोग रहे होंगे, लेकिन आपको जो लड़की दिखी वो आपके जाति बिरादरी। जी, ऊपर वाले बजरंगबली कृपा थी कि हमने जिसे चाहा हमें मिल गई सर। उसके बाद तो शादी हुई, हम दिल्ली लेके चले गए इनको, मुंबई छोड़ दिए तो हम दिल्ली लेके चले गए सर। अच्छा खासा जीवन वहाँ चलता रहा, अच्छा कमाते थे, हम सिलाई करते थे, तो कुछ साल सिलाई किया। उसके बाद 2004 में 12 अगस्त 2004 में हमारी बेटी पैदा हुई। तो फिर समय ऐसे बीतता रहा, तो 2008 में 6 जनवरी 2008 को हमारे बेटा कड़कड़ डोमा कोर्ट में, मतलब बगल में हॉस्पिटल है कड़कड़ डोमा के नाम से, तो वहाँ हमारा बेटा पैदा हुआ। कितने बच्चे हैं आपके? सर 2, एक बेटी एक बेटा। अच्छा, एक बेटी एक बेटा। जी सर। अच्छा, बच्चे पढ़ाई वढ़ाई कर रहे हैं? जी, बेटी हमारी BA फाइनल में है, कंप्यूटर कर रही है। मजूरी वजूरी करके हम नहीं पढ़े थे, न ये पढ़ी हैं, 3 क्लास ये पढ़ी, 3 क्लास मैं पढ़ा हूँ। तो मैं इससे वंचित था, तो मैं सोचा कि कैसे भी हो, कुछ भी हो सर। ऐसे भी दिन आए हैं कि 2-4-6 दिन खाना भी नहीं खाने को मिला है। और अब वहाँ की बात जब थी, मतलब वहाँ तो अच्छा जीवन गुजरा, व्यतीत हुआ। इनका एक दिन संजोग से एक्सीडेंट हो गया सर, वहीं से हमारी लाइफ चेंज हो गई। वही एक्सीडेंट शहर में हुआ था, दिल्ली? जी हाँ। तो इनको बुलेट चालू हो गया, 4 व्हीलर से पीछे से ऐसे मार दिए, तो उछल गई और गिरी। तो फिर, और बच्चे साइड में अंगुली पकड़ के चल रहे थे। तो सर वहाँ काफ़ी केस वगैरह हो गई, 5 साल केस भी लड़े हम, डर के मारा 5,000 रुपये पे सुलह किए 5 साल बाद। और वो पुलिस वाला जो केस बढ़ा दिया था, हम किए नहीं थे सर, वही हमको के किराए भाड़े का पैसा भी आने जाने का देता था। तो ये सब काफ़ी कहानियाँ चली। फिर उसके बाद आप लोगों ने शहर छोड़ दिया? शहर कब छोड़े आप? सर शहर छोड़ा 2013 में।
2013 से तब से आप घर पर जी हाँ, तब से घर घर पर पे। यही आप मजदूरी वगैरह का हाँ, काम करते? मजदूरी तो आप वगैरह। सिलाई करते हैं तो उसका वो तो अपना पैसा था, उसको क्यों छोड़ दिया? सर वो सिलाई का पैसा कभी रास नहीं आया तो बताया नहीं, बीच में कुछ साल करने के बाद मैं पान की दुकान कर लिया। सर पान की दुकान किया तो हमारी लाइफ बहुत आगे बढ़ गई। मैं 4 साल में समझ लो जितना मैं करीब 7-8 साल में नहीं कमाया था, मैं उतना 4 साल में कमा लिया और अच्छा खासा रहता था। आपकी कृपा से कोई कमी नहीं थी, टीवी से लेके पंखा कूलर तक का, मतलब यानी सारी सुख सुविधाएं जी हो गई थी, जी, और घर परिवार भी देखता था। लेकिन वही एक्सीडेंट का कारण सर वो पूरी लाइफ यानी बेकार जिंदगी कर वहीं से बदल गई। जी। मम्मी भी हमारी गई थी, उनका आँख का ऑपरेशन भी था, हमें मार भी पड़ी, हमको बंद करके मारे भी लोग वहाँ, और बच्चे को स्कूल से उठा ले जा रहे थे। सर ये सब अच्छा, कहानी ये सब क्यों आपके साथ हो रहा था वहाँ? सर वही जो केस पुलिस वालों ने बढ़ा दिया था, तो वो गुज्जर लोग अच्छा, थे विपक्ष जो था वो दबाव बनाना चाह रहा था जी। आपके हाँ, बहुत मारे थे। ऊपर। और हमें तो पता ही नहीं थी केस क्या होती है, जब हमने किया ही नहीं था। वो पुलिस वालों ने पैसा नहीं दिया गुज्जरों ने, तो केस आगे बढ़ा दिया। तो हम तो यहाँ आने के बाद सर 3 महीना वहाँ रहा, इनका इलाज कराया, ठीक हुए। फिर वहाँ से नोटिस जब आया हमारे गांव में, यहाँ 3 महीना के बाद रहने के बाद जब आया, जब हमको पता पूरा कन्फर्म चला, वहाँ मारे ओरे तब तक भी हमें नहीं पता था। यही पता था कि जब मारे निकलते वक्त साला केस ना किया होता तब मैं वहीं जाना। लेकिन वहाँ भी लोग कई बार कहें, भैया हम यही कहते थे कि हमारे सामने आए, चलो हम सुलह करने को तैयार हैं, लेकिन कभी वहाँ कोई आया नहीं। सर जब नोटिस आया तो हम यहाँ अपने खेती गृहस्थी में, अच्छा ऐसे हाल में इन्हें छोड़ के जाना भी उतना ठीक तो हुई थी, लेकिन उतना नहीं। तब सर हम यहाँ, हमारे भाई की लड़की की शादी थी, वहाँ आए, मजबूरी थी, किसी कारण से मतलब नहीं हो पाई। तो 10,000 रुपया मात्र था जब मैं दिल्ली से आया था 2013 में। सर कुछ दिनों बाद मैं अलग कर दिया गया, मैं अलग हो गया तो घर से कुछ मिला भी नहीं। हमारे उस समय मम्मी पापा भी थे, लेकिन मम्मी पापा का दोष नहीं दूंगा सर। हम 5 भाई थे, 3 बहन थे। हमारे पिताजी के पास खेती बाड़ी नहीं है, हमारे पास भाइयों में 7-7 बिस्सा बांटने पे पड़ा है। अब आप समझ सकते हैं कि कितना होएगा। सब्जी लहसुन जी जी, क्या होगा बस उसको भी ट्रैक्टर नहीं चलता है, कुदार से गोड़ के तब वो। जी हाँ, तो ये सब परिस्थितियाँ रही सर। और यहाँ आने के बाद सर 2-4 साल मेहनत मजूरी, चाहे वो हिंदू हो मुसलमान हो कोई भी हो, मैं किसी के यहाँ छोड़ा नहीं हूँ। और आज तक वही पढ़ाई ना करने की वजह से सर मैं संघर्ष करते करते, और सबसे अहम भूमिका हमारे प्यार की है कि जो ये हमारा साथ दुख सुख में दुल्हन होते हुए भी, घूंघट काट के चलते हुए भी हमारे साथ गेहूं काटने गई हैं। ये बताऊं कि मुर्दा घाट है हमारे बगल में, 1-1, 2-2 बजे रात तक हम वहाँ उठते थे और बच्चों को घर में ताला बंद करके चले जाते थे कि बेटा घर से बाहर मत निकलना, हम लोग सुबह आएंगे। तब सुबह आते थे। तो ये हमारा साथ, इन्होंने ही सब कुछ किया है सर। अगर इन्होंने ना किया होता तो हम आज यहाँ नहीं पहुँचते। और सोशल मीडिया पे आने के बाद सर कहानी तो बहुत लंबी है, उस पर भी हम बातचीत करेंगे। उस दौरान जब इन्होंने बताया कि ज़िंदगी में तमाम बदलाव हुए, कभी दुख हुआ, फिर कभी सुख इतना हो गया कि इन्होंने कहा कि 7 साल में जो मैंने नहीं कमाया 4 साल में कमाया, सारी सुख सुविधाएं अपने पास हो गई। फिर हालात बदला, एक्सीडेंट हुआ, यहाँ आप आई, इस तरीके के काम आपको करने पड़े। तो क्या उस दौरान आपको कभी अफसोस हो रहा था कि अगर हमसे इनसे मुलाकात नहीं हुई होती तो आज इनसे हमारी शादी नहीं हुई होती, तो आज हमें रात रात भर मजदूरी नहीं करनी पड़ती? इस बात का अफसोस आपको हो रहा था? फिर यही अब साथ फेरा लिए हैं, मरना है साथ में, जीना है साथ में। अब जहाँ कहेंगे हमको वहीं रहना है। हम यही सोच के इनके साथ में बाहर निकले, क्योंकि ये जाते थे दिन भर कमाते थे तो 150 रुपये में कुछ होता है, बच्चों का खर्चा ही नहीं पूरा होता, हमारे नून तेल क्या घर का चलेगा। फिर इनसे बोली मैं भी चलूँगी साथ में, बोले नहीं तुम किसी को जानती नहीं हो, ज़माना कैसा। हम कहें ज़माना क्या करेगा, तुम हमारे साथ में हो, हम कमाएंगे खाएंगे, दोनों जन मिल के करेंगे। और हमें बच्चों को पढ़ाना लिखाना है, वहाँ से अब आ गए तो कैसे होएगा। मैं रोती थी कि कैसे करेंगे हम, तो बोले नहीं तुम बाहर मत जाओ, मैं कैसे करके आता हूँ। फिर ये बाहर जब जाते आते नहीं खाना वाना खाने को, मैं घबराने लगती कि अभी आए नहीं खाना खाने।
फिर मुझे बहुत बच्ची छोटी थी हमारी, तो वो बच्ची को मैं बताती बिटिया इसको ऐसा कर, चूल्हा जला देती तो अपने पास में बैठाती, पढ़ के आती शाम वाम को उसको बताती। तो धीरे धीरे जो है हमारी बच्ची जब अपने तो मैं कहती बच्ची खाना बनाना तो बनाना, नहीं तो मैं आके बनाऊँ, तुम भाई बहन खा के घर में रहना, बाहर मत निकलना। इधर ही था घर हमारा, मड़ई ऐसे झुग्गी मतलब मड़ैया मिली थी, अभी पतरा रख दी हूँ। तो बच्चे लोग उसी में रहते थे। दरवाजा कहती बेटी अंदर से बंद कर लो, अंदर में रहो, वो लोग अंदर रहते। फिर हम जो है अपना दोनों जन जाते कमा के आते, तो हम भी 150 रुपये पाते, ये भी पाते, तो 200 हो जाता। तो हम कहते चलो कुछ हो जाएगा इसमें। तो यही सोचती कैसे कैसे करें, हम क्या करें अपने दिमाग में। अब इनको भी टेंशन दूँ, अच्छी बात नहीं है। फिर मेरे पास जो रहता था, क्योंकि हम शहर में रहते थे, जो है हम अपना शौक श्रृंगार, भैया देखो हम इनके पास गरीब भले हैं, मुकिल हम अपने मायके में सुख शांति में हैं, हमें शौक बहुत कुछ का है। और यहाँ है शौक जो है, अब बेटी मेरी सब कुछ देखती, मम्मी के लिए ये ला दूँ, मेरी मम्मी पहनती। अभी देखो मेरी बेटी में बनाती, मेरे लिए गजरा भी ले आई है, देख ली, और चोटियाँ भी ले आई, बांगड़ी भी ले आई, सब कुछ मेरी बेटी मेरी सब पूरा कर देती है। पापा ये चीज़ लाना दे दी, मम्मी को लाना है। सर चलिए रोइए मत, मेरे हिसाब से समय है, जीवन है, जीवन में ये चीज़ें सुख दुख आते रहते हैं। बेटी है, पढ़ेगी, बेटा है, कुछ काम तो जीवन में तो बदलाव आगे संभव है। जी बिल्कुल, इसीलिए पढ़ाया लिखाया सर। और ये जब वीडियो बनाने लगी, हमारी बेटी बीए में गई तो इनको मोबाइल की ज़रूरत पड़ी, तो सर हम मेहनत मजूरी दोनों मियाँ बीवी करके दूसरों के यहाँ तो पैसा इकट्ठा किया, तो मैं 12-14 हज़ार का मोबाइल लाया। एक भैया यादव जी थे, कम पड़ गया था 3,000, तो वो भैया दिए थे। अच्छा, अब आप लोग सोशल मीडिया पर भी काम करते हैं, क्या चैनल है आप लोग? जी हमारे चैनल का नाम है अमन मौर्य लव स्टोरी जिलेबी लाल कॉमेडी। अच्छा, 2 चैनल है? नहीं सर, एक ही है, मतलब जिलेबी लाल कॉमेडी आगे लगाया हूँ कि कॉमेडी बनाता हूँ, इसलिए जिलेबी लाल लगाया कि रस से भरी हो और दर्शकों को कुछ हट के लगे। और वैसे नाम है अमन मौर्य लव स्टोरी। चलिए बिल्कुल। और फेसबुक इंस्टाग्राम का लिंक भी उस पर जुड़ा है, हाल ही में बनाया गया है, और उस पे आप जाएंगे तो फेसबुक इंस्टाग्राम पुष्पा मौर्य के नाम से है, इन्हीं के नाम से है। चलिए बिल्कुल, आप लोग इनके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर विजिट ज़रूर करिएगा। बड़ी रोचक इनकी प्रेम कहानी है, और उस जब से प्यार मोहब्बत की शुरुआत होती है, फिर शादी विवाह भी इनका हो जाता है, और फिर जीवन में तमाम बदलाव भी आते रहते हैं। शहर छोड़कर ये लोग गांव आ जाते हैं, ऐसी स्थिति आती है, ऐसे हालात आते हैं। फिर गांव में भी किसी तरीके से मजदूरी कर करके किसी तरीके से अपना झोपड़ी ही समझिए आप, बाहर से एक दीवार है और इस तरीके से घर है, और ये बढ़ा है, यानी बहुत बेहतर स्थिति नहीं है। और वो स्थिति इनके सामने ऐसे हालात आए, ज़िंदगी बदल रही थी, लेकिन फिर कुछ ऐसे हालात आए कि फिर से ज़िंदगी किसी और तरफ मुड़ गई, और फिर ये घर आने को मजबूर हुए, घर पर आ गए, और घर पर रहकर ये मजदूरी करते हैं अभी भी, और लेकिन अब सोशल मीडिया पर ये काम करने लगे हैं। सोशल मीडिया पे आने का मकसद है, हमारे अजय भैया टाइम्स ऑफ हिंदी, तो ये हमारी कहानी जानते थे सारी, तो बोले, मैं काफ़ी दिन से कहता था भैया हमारा भी इंटरव्यू करा दो, हो सकता है कि हमारी इस कहानी से भी हमको कुछ मतलब मोनेटाइज हो जाए या 2 पैसा आने लगे। तो ये भैया जी की कृपा है, अजय शर्मा जी की, कि इन्होंने, मैं इनसे कहा था लेकिन इन्होंने हमको इतना आगे बढ़ा दिया, इतना आगे सर, कि अब उनके लिए क्या कहूँ कि इतना भैया लोग हमारे पास आए, मीडिया वाले, इतनी अपार खुशी मिली हमको कि जो कोई नहीं जानता था मुझे, आज हमको दुनिया में लोग, भैया कहाँ, फैजाबाद, टांडा है, बिहार है, जौनपुर, आजमगढ़, प्रतापगढ़, लखनऊ, और क्या कहते हैं गाज़ियाबाद, कानपुर, इधर टांडा से भी लोग आए भैया। सब ने हमको बहुत प्यार दुलार दिया और हिम्मत हौसला दिया कि आप ऐसे सोशल मीडिया पे काम करते रहें। और कुछ लोग सवाल ये भी पूछे कि आपकी बेटी और बेटा इतने बड़े हो गए, आप ये लव स्टोरी ऐसा सुना रहे हो, ऐसा सुना रहे हो। हम कहा भैया हम तो सुना ही रहे हैं, लोग तो कितना सब कुछ दिखा रहे हैं, बता रहे हैं और खुलेआम कर रहे हैं, तो आप उनके ऊपर क्यों सवाल नहीं उठाते हो? हम गरीब हैं, 2 पैसा हम भी कमाना चाहते हैं, तो अपनी लव स्टोरी बता के हम तो गैर की तो बता नहीं रहे। बिल्कुल, जब प्यार का लोग प्रमाण देते हैं, मोहब्बत का उदाहरण देते हैं, तो
मुझे लगता है कि ऐसे प्यार का उदाहरण देना चाहिए। प्यार मोहब्बत तो आज के दौर में भी लोग करते हैं, लेकिन वो मोहब्बत नहीं होती। आप तमाम घटनाएं भी सुनते होंगे कि प्रेमी प्रेमिका के साथ अपने क्या कर दिया, प्रेमिका अपने प्रेमी को मरवा दी, या इस तरीके की तमाम चीज़ें सुनने को मिलती हैं। कम से कम इन दोनों के बीच ऐसा तो कुछ नहीं हुआ। मुझे लगता है कि ये लैला मजनू जैसा इस दौर का ये प्यार है, जिस प्यार को पाने के लिए 5-5 दिन साइकिल से ढूंढते हैं। इसमें कोई बुराई नहीं है। अगर इनका बेटा बेटी इस कहानी को, अपने मम्मी पापा की कहानी को सुन रहे हैं, देख रहे हैं, तो मेरे हिसाब से, मेरी व्यक्तिगत राय है कि इसमें कोई बुराई नहीं है। आप लोग क्या कह रहे हैं हमें कमेंट करके बताइएगा, और इनके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर, इनके चैनल पर आप लोग विजिट जरूर करिएगा।